Hello, dear students, class 10th, subject mathematics, chapter 3rd, pair of linear equations in two variables, exercise 3.4। जो आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा जी, स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 आज हमारा टॉपिक है। नाउ बेटा क्वेश्चन सेकंड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in following problems and find their solutions if they exist by elimination method। जो प्रीवियस वीडियो है क्वेश्चन फर्स्ट में हमने एलिमिनेशन मेथड में अपना ग्रिप बनाया है, अब हम उस एलिमिनेशन मेथड को जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उनमें यूज करेंगे बेटा जी। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है बेटा। इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। तो एक स्टेटमेंट यहां से बनेगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कहां से बनेगी, तभी पेयर बनेगा। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली add 1 to the denominator। तो यहां पर डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करने के लिए बोला है। तो इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे जब तक हमें ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमने फ्रैक्शन ढूंढनी है कि फ्रैक्शन कौन सी होगी बेटा जी। नाउ बेटा जी इट्स आंसर इज लेट द फ्रैक्शन बी x upon y। तो हमने फ्रैक्शन को x upon y में की फॉर्म में बेटा लेट किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले कंडीशन में क्या बोला गया बेटा, इफ वी ऐड 1 टू इट्स न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मींस ऊपर वाले में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इट रिड्यूसेस टू, इट बिकम्स कितनी बन जाती है बेटा 1। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट में हमने पढ़ा है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने बोला है इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ओनली, डिनोमिनेटर में ही हमने 1 ऐड करना है, देन इट बिकम्स 1/2। इट बिकम्स मींस जो फ्रैक्शन है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो कितनी बन जाएगी बेटा 1/2। तो ये दोनों आपने इक्वेशन समझनी है कि ये हमने कैसे बनाई है। नाउ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा। x+1 upon y - 1 which is equal to 1/1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू दिस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 1 इंटू y - 1, इट बिकम्स y - 1। अगर आपको ये सिंपल मेथड लग रहा है देन यू कैन लीव दिस स्टेप बेटा जी, आप इस स्टेप को छोड़ सकते हो। ट्रांसपोज बेटा जी, y को हमने ट्रांसपोज किया, इट बिकम्स नेगेटिव। इस 1 को हम ट्रांसपोज करेंगे, इस तरफ आकर किसका हो जाएगा ये माइनस का, -1 ऑलरेडी है, इट बिकम्स x - y विच इज इक्वल टू -2। टेक इट फर्स्ट बेटा जी। तो हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने डिराइव कर लिया है बेटा। अब हम सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ बेटा जी x upon y + 1 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू x is equal to 1 into y plus 1, 2x as it is which is equal to y plus 1। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है then you can leave this step। Transpose of y, it becomes minus y, 2x minus y which is equal to 1। Now it is equation second बेटा जी। तो हमने दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, x minus y which is equal to -2 and 2x minus y which is equal to 1, equation first and equation second। now बेटा we have to find the values of x and y। हमने x और y की वैल्यूज ढूंढनी है, किस मेथड से ढूंढनी है, एलिमिनेशन मेथड से ढूंढनी है। आपको एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में वही सीखा है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसमें मैंने लिंक दिया है कि कैसे एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज ढूंढते हैं x और y की।
चलो बेटा अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको इसके आंसर से बताऊंगा x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी, और बाद में जस्टिफाई भी करेंगे हम। Now by elimination method subtract equation second from equation first। तो आप देख रहे हो कि हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में क्यों माइनस किया है। हियर माइनस वाई एंड माइनस वाई, तो सेम साइन है बेटा, दोनों नेगेटिव के हैं। आपको मैंने बोला है कि अगर सेम साइन हो, दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों डिफरेंट साइन के हैं, अपोजिट साइन है, देन ऐड दीज वन। बट आप यहां देख सकते हो कि दोनों क्या है, सेम साइन के हैं। इट मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब हमने इनको ट्रांसपोज किया, साइन विल बी चेंज। किसके साइन चेंज होंगे? सब इक्वेशन सेकंड के। जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये सेकंड है। नाउ ये प्लस की है, माइनस वन की, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये कट हो जाएंगे वाई वाई। इट बिकम्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस थ्री। नाउ नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, एक्स इज थ्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है कि किस में आपने पुट करनी है वैल्यू। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x 3 माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू। 3 को हमने ट्रांसपोज किया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। नाउ y इज 5 बेटा जी। नाउ x की वैल्यू आ गई आपकी 3 एंड y इज 5 बेटा। वी हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बेटा जी। इट मीन्स therefore fraction is equal to x upon y। अब x आपके पास क्या है 3, y क्या है आपके पास 5, 3.5 हमारी फ्रैक्शन बन चुकी है। अब हम अपना आंसर भी चेक करेंगे बेटा, हम अपना आंसर खुद चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। जस्टिफिकेशन, तो अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा पढ़े, उसमें बोला हुआ है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। तो मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया है। इट रिड्यूसेस टू 1, ये बोला था उन्होंने, तो मैंने इसको इक्वल टू 1 लिखा है। 3 प्लस 1 इट बिकम्स 4, 5 माइनस 1 इट बिकम्स 4, 4.4 इट बिकम्स 1, 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाइड हो चुका है बेटा जी। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने बार बार करने हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। ये सारे नोट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट पर अवेलेबल करवाऊंगा, वहां से आप वीडियो को पॉज कर कर सारे नोट्स कॉपी कर सकते हो, इनका रिकॉर्ड बना सकते हो बेटा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी, पार्ट सेकंड। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be thrice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो यहां मैं आपको पहले मीनिंग बताऊंगा बेटा जी। 5 years ago मीन्स 5 साल पहले। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि ये एगो मीन्स क्या होता है, तो सेंटेंस को आप देखोगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं, जैसे वाज मीन्स इन पास्ट, इट मीन्स पहले। 10 years later, later means after। नूरी विल बी, विल इन इट मीन्स इन फ्यूचर, ये ट्वाइस हो जाएगा। अब थ्राइस क्या होता है? थ्राइस होता है 3 टाइम्स। ट्वाइस 2 से बना है, इट मीन्स 2 टाइम्स। थ्राइस 3 से बना है, 3 टाइम। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? नाउ लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी विच इज इक्वल टू x years, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू विच इज इक्वल टू y years। नाउ बेटा जी 5 years ago एज ऑफ नूरी क्या होगी? 5 साल पहले क्या होगी? 5 माइनस कर देंगे, इट बिकम्स x माइनस 5। एज ऑफ सोनू विच इज इक्वल टू y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा जी, एज ऑफ नूरी विच इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एज ऑफ सोनू। या आप स्टेटमेंट दोबारा पढ़ सकते हो। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो एज ऑफ नूरी विच इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एज ऑफ सोनू। नाउ एज ऑफ नूरी कितनी है? प्रेजेंट एज नहीं पूछ रहे हैं वो, 5 years ago पूछ रहे हैं बेटा। x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y माइनस 5। नाउ बेटा जी x माइनस 5 एज इज 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15।
नाउ ट्रांसपोज जी वाई पॉजिटिव है, इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ये -5 इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ x माइनस 3y विच इज इक्वल टू -10, टेक इट इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। ये देख सकते हो आप बेटा कि हम डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्टेटमेंट को हम लीनियर इक्वेशन में कैसे लेकर आ रहे हैं, उनको फॉर्म कैसे कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आपने ऐसे लीनियर इक्वेशन में लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हम तभी लगाएंगे बेटा अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर है। पेयर मींस टू है। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हो गई। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है, दूसरी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी वो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहां से हम बनाएंगे बेटा जी। नाउ नेक्स्ट पेज बेटा, आफ्टर 10 years age of Nuri which is equal to twice of age of Sonu. Now x plus 10 as it is which is equal to 2 times of y plus 10. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम्स 2y plus 20, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ट्रांसपोज x माइनस 2y विच इज इक्वल टू -10 plus 20, ये इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 10, टेक इट इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कौन सी थी, x माइनस 3y विच इज इक्वल टू -10, ये फर्स्ट थी, ये इक्वेशन है आपके पास सेकेंड। नाउ बेटा जी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपने इनको सॉल्व करना है। ये आपको आता है, ये आप खुद करोगे। मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि कैसे आपने फॉर्मेशन बनानी है। एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको आप बार बार देखिए और एलिमिनेशन मेथड में एक्सपर्ट बनिए। x इज 50 एंड y इज 20। तो ऐसे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है कि जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके कोफिशिएंट सेम है। मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। यहाँ ऑलरेडी एक्स एक्स है तो इट मीन्स ये सेम है। अब हम एक स्टेप छोड़ देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को या सेकंड को मल्टीप्लाई करना है हमने कोफिशिएंट के साथ, आपको याद होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे, कौन सा बेटा जी, अब हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ये देखना है। अब एक्स एक्स दोनों क्या है, पॉजिटिव, सेम साइन के हैं। अगर दोनों सेम साइन के हो, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है बेटा। तो आप एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग इसको करोगे। x is 50, y is 20. Therefore, age of Nuri which is equal to x which is equal to 50 years. Age of Sonu which is equal to y which is equal to 20 years. तो एज ऑफ नूरी 50 ईयर आ गई, एज ऑफ सोनू कितनी आ गई, 20 ईयर्स। नाउ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं हम। आप देख सकते हो बेटा जी फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या बोला था कि जो नूरी की एज है वो 3 टाइम है किसकी, सोनू की एज का। तो उसमें मैं पुट कर देख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 50 में से 5 माइनस करेंगे 45 सॉरी 3 एस्टेज। y कितना आया था आपका 20 में से 5 माइनस करेंगे 15 3 आर 45 इज इक्वल टू 45। इट मींस हमारा क्वेश्चन ठीक है। हम अपने आंसर्स खुद चेक कर रहे हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा जी, स्टेटमेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड बेटा जी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट्स का सम दिया हुआ है, दैट इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अभी आप सोचोगे ये काफी टिपिकल वर्ड्स क्या हैं, उसको मैं बार बार समझाऊंगा बेटा जी। The sum of the digits of a 2 digit number, जो 2 digit नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9। एक स्टेटमेंट यहां से बनेगी। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर होगा उसका 9 टाइम, इज मीन्स इज इक्वल टू, ट्वाइस मीन्स डबल, इसका द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर हम उनके जो डिजिट्स हैं जो इंटरचेंज कर दें तो जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस। फाइंड द नंबर। तो इसको पहले एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। मैंने यहाँ क्लाउड में एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको।
हियर 36 वी हैव अ नंबर 36। इसमें अगर मैं वन ज़ डिजिट बताऊं आपको तो वन ज़ डिजिट कौन सा है 6, टेन ज़ डिजिट कौन सा है 3। नाउ 36 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो टेंस डिजिट है वो आपका x है, दैट इज 3। वन ज़ डिजिट है y विच इज इक्वल टू 6। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो कैसे बनेगा बेटा, 10 इंटू 3 प्लस 6। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास 36 ही होगा। 10 3 जार 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 36। तो अब आप देख सकते हो विच इज इक्वल टू 10 इंटू ये 3 क्या है, इसका टेंस डिजिट है। इट मीन्स 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस y, 6 क्या है इसका वन डिजिट। तो आपके पास एक रूल बन गया, अगर आपने नंबर डिराइव करना है तो वो क्या बनेगा, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वन डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वन डिजिट। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, 6 मैंने इस तरफ लिख दिया, 3 इस तरफ लिख दिया, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। इट मीन वाई एक्स बन जाएगा ये। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वन डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वन डिजिट। तो 10 इंटू, अब इसका जो टेंस डिजिट है वो क्या है y प्लस एक्स। आप यहां से भी देख सकते हो, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, y यहां लगा दूं, x यहां लगा दूं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स बन जाएगा। इट मीन 36 को अगर हम रिवर्स करें तो 63। तो इसको आपने समझना है 10x प्लस वाई एंड 10y प्लस एक्स कैसे बना है, बार बार देखना है, ये समझनी है कंसेप्ट, ये कैसे हमने किया है, यही मैं यूज करूंगा बेटा। नाउ लेट द वंस डिजिट बी y, तो हमने वंस डिजिट क्या लेट कर लिया y, एंड टेंस डिजिट बी x। तो नंबर आपका क्या बनेगा, 10 इंटू टेंस याद रखना है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वन डिजिट। तो यहां से मैंने पुट की वैल्यू न्यू नंबर कौन सा है, यही है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो इनको मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, y मैंने यहां लगा दिया, x यहां, तो न्यू नंबर बन जाएगा। यहां मैंने आपको इजीली समझाया है। तो नंबर और न्यू नंबर आपके पास बन चुका है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 9। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास बन चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर का 9 टाइम इज मीन्स इज इक्वल टू ट्वाइस मीन्स डबल द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, डबल ऑफ न्यू नंबर। तो 9 टाइम नंबर के आपके पास 10x प्लस वाई, न्यू नंबर कौन सा है आपके पास 10y प्लस एक्स, तो मैंने यहाँ पुट किया है। नाउ मल्टीप्लाई बेटा 9 इंटू 10x 90x, 9 इंटू वाई 9y, 2 इंटू 10y 20y, 2 इंटू एक्स 2x। अब इनको हम ट्रांसपोज करेंगे, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। 90x के साथ मैंने 2x लिखा माइनस का, 9y इसके साथ मैंने 20 लिखा 20y माइनस का। नाउ 90x माइनस 2x, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 88x, 9y माइनस 20y 11y, साइन बढ़ेगा बेटा माइनस, इज इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऑल आर डिविजिबल बाय 11, ये 11 के साथ डिविजिबल हो सकते हैं। नाउ डिवाइड बाय 11 8x, डिवाइड बाय 11 माइनस 1y विच इज इक्वल टू 0। 0 को 11 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो अगर नहीं भी करोगे तो भी आप कर सकते हो, अगर कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंपल रहेगा। टेक इट इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन चुकी हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो इसमें आपने एक्सपर्ट बनना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो ये आपने बार बार वीडियो देखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बार बार रीड करना है अगर फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आ रहे हैं देन। ओके, क्लियर है बेटा जी। तो ये मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो आपने ये सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे हमने फॉर्मेशन देनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने में, मैंने यही समझाया, पूरी एनर्जी लगाई है, आपने इसको आगे सॉल्व करना है। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड x आपका 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा।
देन यू कैन चेक बेटा जी, आप लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और टू में पुट कर कर आप वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर्स। नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या था आपका 10x प्लस वाई, व्हेन वी पुट हेयर इट बिकम्स 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18। नो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, न्यू नंबर हम वैसे ही गैस कर सकते हैं कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर दे तो 81 बन जाएगा, बट न्यू नंबर विच इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स आप वैल्यूज पुट कर कर भी 81 ला सकते हो। तो आपके पास टू नंबर्स हैं 18 एंड 81। एक नंबर है 18, उसका न्यू नंबर मीन्स इफ वी रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स वी गेट द नंबर 81। अब जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, हम अपना क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है बेटा कि सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9, आप चेक कर सकते हो 1 प्लस 8 इज 9, 8 प्लस 1 इज 9। सेकेंड जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, 9 टाइम ऑफ द नंबर विच इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यू नंबर। 9 टाइम नंबर के आपके पास 18 विच इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यू नंबर, न्यू नंबर क्या है 81। when we multiply 18 9s are 162, 81 2s are 162, it means 162 is equal to 162 verified। it means हमारा क्वेश्चन ठीक है बेटा जी। इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना कहाँ गए हैं, बैंक में गए हैं, 2000 रुपीज विदड्रॉ करवाने उन्होंने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उन्होंने कैशियर को बोला है कि ₹50 और ₹100 के नोट ही देना है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उनको मीना को कितने नोट मिले हैं, टोटल 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो हमने ये बताना है कि ₹50 वाले नोट्स कितने हैं और ₹100 वाले नोट कितने हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, यही इसका मेथड है बेटा करने का। यही से ही आपको पता है कि टू इक्वेशंस निकलेंगी इन टू वेरिएबल्स, पेयर बनेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स। यहाँ हम एंड से ही देख रहे हैं रुपीज number of notes of ₹50 bx, notes number of notes of ₹100 be y। तो मैंने यहीं से ही ये लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले अगर हम बताएं बेटा जी नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 25 है। इट मींस x प्लस वाई का जो सम है दैट इज इक्वल टू 25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 25। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, जो टोटल अमाउंट है जो निकाली गई है दैट इज 2000। तो 2000 किसका सम होगा, 50 रुपीज 50 के जितने नोट्स हैं अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 के सारे नोट्स की अमाउंट आ जाएगी दैट इज 50x। 100 रुपीज के जो नोट्स हैं अगर 100 को मैं उनकी गिनती के साथ उनकी काउंटिंग के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 वाले नोट्स की सारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। जब हम 50 के नोट्स एंड 100 के नोट्स को ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 2000। इसको आपने समझना है बेटा, इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो 50 वाले नोट्स को अगर हम उनकी काउंटिंग के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 50 की टोटल अमाउंट आ जाएगी जो 50 वाले नोट्स हैं। 100 को अगर हम उनकी काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 वाले नोट्स की अमाउंट आ जाएगी। अगर हम दोनों को प्लस कर दे तो कितना बन जाएगा, 2000। तो अब आपके पास टू इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब ये क्वेश्चन को अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो ऑल आर डिविजिबल बाय 10। अगर और थोड़ा डीपली देखें तो ऑल आर डिविजिबल बाय 50 आल्सो। तो डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड्स। तो हमने 50 से डिवाइड कर दिया है दोनों तरफ, तो ये x बन गया, ये 2y बन गया, ये 40 बन गया। अगर नहीं भी करोगे तो भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है स्पेसिफिक के एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। एग्जाम में अगर दिया हुआ होगा तो आप ऐसे ही करोगे, अदरवाइज आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। नाउ बेटा जी जब आप इसको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, y is 15। यू कैन चेक इफ वी पुट here 10 here 15, 10 plus 15 25। if we put here 10 plus 15, 15 2s are 30, 30 plus 10 40।
तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। बट ये आपने करना है बेटा जी, इसमें जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट के साथ, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्स सेम है। अब आपने देखना है कि दोनों ही सेम साइन के हैं, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सॉरी ऐड नहीं करना, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सेम साइन के हैं तो हम ऐड कभी नहीं करेंगे। ऐड कब करते हैं? जब अपोजिट साइंस होते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो और दोनों के कोफिशिएंट क्या हो? सेम हो। ओके बेटा जी, एक्स इज 10, वाई इज 15। इट मीन जो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 है वो कितने हैं? 10। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 है वो कितने हैं? 15। तो आप इसमें पुट कर चेक कर सकते हो बेटा जी। नाउ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and charge for each extra day. तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा, अगर आ गया देन यू कैन स्टार्ट बेटा, अदरवाइज मैं इसको एक बार और समझा रहा हूँ। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्जेस, उसके कुछ चार्जेस हैं जो फिक्स हैं फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए वो चार्ज क्या है? फिक्स हैं। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर, उसके 3 डेज के बाद के जो चार्जेस हैं वो अलग हैं। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, तो 7 डेज के लिए उन्होंने एक बुक रखी है जिसके लिए उन्होंने कितना पे किया है? सरिता ने रुपीज 27। तो आप देख ही सकते हो फिक्स चार्ज तो है ही, तो 7 डेज रखे हैं, 3 डेज के लिए चार्जेस तो कुछ नहीं लगेंगे। इट मीन 7 में से हम क्या माइनस करेंगे? 3। 4 डेज के एडिशनल चार्जेस लगेंगे। वाइल Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. इन्होंने 5 डेज के लिए बुक ली है, पे किया है 21 रुपीज 21, बट फर्स्ट 3 के लिए फिक्स है तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, तो 2 डेज के लिए इनके क्या एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो मैंने यहीं से ही लेट कर रहा हूँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, तो रुपीज का सिंबल डालना जरूरी है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे देर आफ्टर बी रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा जी जो फिक्स चार्जेस हैं वो मैंने दोनों में इधर भी एक्स प्लस किया है इधर भी एक्स, क्योंकि वो फिक्स हैं। अब 7 माइनस 3 क्यों किया है? क्योंकि फर्स्ट 3 के लिए फिक्स हैं, तो 7 डेज के लिए इन्होंने बुक रखी है, तो 7 में से मैं 3 डे माइनस करूंगा, 7 माइनस 3 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 27। फर्स्ट केस में 27 है। नाउ सेकंड में एक्स एस प्लस 5 माइनस 3, 5 डेज में से 3 डेज मैंने माइनस किया है इंटू वाई विच इज इक्वल टू 21। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 क्यों माइनस किया है, क्योंकि 3 डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए वो चार्जेस फिक्स्ड हैं, तो हमने 7 में से 3 माइनस किया, यहाँ 5 में से 3 माइनस किया है। Now x plus 4y which is equal to 27, take it equation first. X plus 2y which is equal to 21, take it equation second. By elimination method, इसमें x x सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर ये कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, x is 15, y is 3. You can put here x is 15, y is 3. 15 प्लस 3 इंटू 2 6, 15 प्लस 6 21। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। सेकंड में भी पुट, फर्स्ट में भी पुट कर आप चेक कर सकते हो। Therefore fixed charge is equal to x which is equal to rupees 15 and additional charge for each extra day thereafter which is equal to y which is equal to rupees 3। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा जी, स्टेटमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 के सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन कर लिए हैं विद इन 30 मिनट्स। तो हमने ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो अब आपने बेटा इनको बार बार देखना है, सारे क्वेश्चन समझने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटा जी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि हम और अच्छी तरह से वीडियोस बनाएं बेटा जी।
एंड मेक द रिकॉर्ड बेटा जी ऑन योर रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक, यहाँ पर भी आप बना रहे हो। थैंक्स बेटा जी, थैंक्स अ लॉट।